खैबर की फतह जब हैदर मैदान में उतरे। रात के अंधेरे में एक जंगजू करवटें बदल रहा था। पसीना माथे पर था, सांसें तेज थीं, आंखें खुली थीं, मगर दिल किसी और दुनिया में था। वही ख्वाब, फिर वही ख्वाब। एक शेर घने जंगल से निकलता हुआ सीधा उसकी तरफ आता हुआ, और फिर एक ही झपट्टे में सब कुछ खत्म। मरहब हड़बड़ाकर उठा। उसने अपना चेहरा हाथों से ढका। कुछ देर बैठा रहा, फिर धीरे से एक आवाज उसके दिल में गूंजी, वो आवाज जो उसकी माँ की थी। मरहब, माँ की बात कभी मत भूलना, हर किसी से लड़ना, मगर हैदर से कभी मत लड़ना। उसने एक लंबी सांस ली, फिर अपने आप से बोला, माँ, मैं मरहब हूं। शेर सिर्फ अफसानों में होते हैं, हकीकत में नहीं। मगर दिल था कि माना नहीं। वो किला जिसे नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। साल था 7 हिजरी। मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 135 किलोमीटर के फासले पर खजूरों के घने बागात के बीच स्याह चट्टानों की गोद में एक ऐसा किला खड़ा था जिसे देखकर दुश्मन का दिल भी कांप जाए। ये था किला खैबर। 8 मजबूत किले नकूस, साब, कमूस और दीगर एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए थे जैसे एक ही जिस्म के अलग अलग हाथ हों। जेरे जमीन सुरंगें थीं, अनाज के बड़े बड़े गोदाम थे, हथियारों के भरपूर जखीरे थे, और हजारों जंगजू मुहाफिज थे जो नस्ल दर नस्ल लड़ना सीख कर आए थे। खैबर की दीवारें पत्थर से नहीं बनी थीं, वो सदियों के गुरूर से बनी थीं। अंदर बैठे यहूदी सरदारों को यकीन था कि ये दीवारें कभी नहीं टूट सकतीं। वो आपस में बात करते और ठहाका लगाते, तारांकन अरब में हम जैसा ना खुशहाल है और ना ही बहादुर। खैबर का कोई मुकाबिल नहीं। और जब उन्हें खबर मिली कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है तो उनके होठों पर मुस्कुराहट थी। क्या वाकई मोहम्मद समझते हैं कि वो खैबर को फतह कर लेंगे? इन्हें अंदाजा भी नहीं कि हम किन चट्टानों के पीछे महफूज हैं। मदीना में जो फैसला हुआ, मगर मदीना में एक और फैसला हो चुका था। 1400 सहाब वफादार, जांबाज, ईमान से लबरेज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में खैबर की तरफ रवाना हो चुके थे। ये लश्कर हथियारों के लिए नहीं बढ़ रहा था, ये एक ऐसे खतरे को ख़त्म करने के लिए बढ़ रहा था जो मदीने की बुनियादों को हिला रहा था। खैबर सिर्फ एक खूबसूरत शहर नहीं था, ये मदीना के खिलाफ साजिशों का मरकज़ बन चुका था। यहाँ बैठकर मुख्तलिफ कबाइल को उकसाया जाता, इत्तेहाद बनाए जाते, हमलों की मनसूबा बंदी होती। बनु गतफान जैसे सख्त जंगजू कबाइल को भी लालच दिया गया था कि अगर वो मुसलमानों के खिलाफ मैदान में उतरें तो पैदावार का बड़ा हिस्सा उन्हें मिलेगा। सूरत हाल बहुत संगीन थी। मुसलमानों के लिए ज़रूरी हो गया था कि इस खतरे का जल्द से जल्द कला कमा किया जाए, वरना ये आग पूरे अरब को निगल लेती। वो सुबह जब किले हिल गए, सुबह की खामोशी अभी बाकी थी, आसमान पर अभी रात का आखिरी पहर था, सितारे अभी डूबे नहीं थे, और खैबर के पहाड़ों के पीछे से सूरज का कोई नाम व निशान नहीं था। तब अचानक खैबर के दरवाज़ों के पास इस्लामी लश्कर नमूदार हुआ, बिना किसी आहट के, बिना किसी शोर के। किलाओं के अंदर लोग अभी अपनी नींद में थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि फजर की इस खामोशी में कोई उनके दरवाजे पर खड़ा होगा। जब वो जागे और बाहर निकले, हाथों में औजार थे, काम पर जाने की तैयारी थी, तो उन्होंने जो देखा उससे उनके पैर जम गए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की बस्तियों को देखकर फरमाया, अल्लाहु अकबर। खैबर बर्बाद हुआ। जब हम किसी कौम के मैदान में उतरते हैं तो डराए गए लोगों की सुबह बुरी होती है। ये अल्फाज हवा में गूंजे, किलाओं की दीवारों से टकराए और वापस पलट आए जैसे तकदीर खुद बोल रही हो। मरहब, वो नाम जिससे बच्चों को डराया जाता था। खैबर के अंदर एक नाम था जो सबसे ऊंचा था, मरहब। जब मरहब मैदान में उतरता था तो तलवार से पहले हौसले जाते थे। मजलिसों में उसकी बहादुरी के किस्से सुनाए जाते, बच्चों को उसका नाम लेकर डराया जाता। दुश्मन उसे नाकाबिले शिकस्त मान चुके थे। वो दोहरी ज़िरह पहनता था, 2 तलवारें रखता था, और मैदान में उतरने से पहले खुद पर अशार पढ़ता था, जैसे वो इंसान नहीं, कोई किंवदंती हो। मगर रातों को वही ख्वाब, वही शेर, वही झपट्टा, वही टूटना, और वही माँ की आवाज़, मरहब, हर किसी से लड़ना, मगर हैदर से कभी मत लड़ना। कई दिन तक मार्का जारी रहा। पहला मुकाबला किला नायम के बाहर हुआ। तलवारें टकराईं, ढालें गूंजीं, धूल उड़ी, खून बहा। एक एक करके अलग अलग जांबाजों को झंडा दिया गया।
वो बहादुरी से लड़े, मगर किला अपनी जगह कायम रहा। दिन गुजरे, रातें गुजरीं, बार बार हमला होता, मगर फसीलें जैसे जवाब में हंसतीं। हर बार हमले के बाद खामोशी और गहरी हो जाती। लश्कर के चेहरे गर्द से अटे हुए थे, सांसें भारी थीं। दिलों में एक ही सवाल था, क्या आज फतह नसीब नहीं होगी? लश्कर में सरगोशियां फैलने लगीं। मरहब किले पर भारी है, वो सिर्फ सिपाही नहीं, एक हैबत है। जब तक मरहब जिंदा है, किला नहीं टूटेगा। वो रात जब एक जुमले ने सब बदल दिया। फिर एक रात आई जो सब रातों से अलग थी। लश्कर में एक अजीब सुकूत था। थके हुए जिस्म जमीन पर थे, मगर आंखें बंद नहीं थीं। दिल बेचैन थे। तब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज बुलंद हुई, और उस आवाज में वो ताकत थी जो थके हुए दिलों में नई रूह भर दे। कल मैं अलम उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। फतह उसके हाथ पर लिखी जा चुकी है। ये अल्फाज रुके नहीं, ये दिलों में उतर गए। रात भर हर सिपाही के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, काश वो मैं हूं, काश ये शराफत मुझे मिले, काश। सुबह और एक नाम। फजर की अजान गूंजी, नमाज अदा हुई। फिर सवाल उठा, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, उनकी आंखों में तकलीफ है, आंखें दुख रही हैं। आपने फरमाया, उन्हें बुलाओ। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, आंखें सुर्ख थीं, तकलीफ जाहिर थीं, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुअब दहन उनकी आंखों पर लगाया। दर्द ऐसे मिटा जैसे कभी था ही नहीं। फिर अलम झंडा उनके हाथ में दिया गया। लश्कर में एक लहर दौड़ गई। अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुईं। हारिस का अंजाम। हजरत अली अलैहिस्सलाम के साथ मुजाहिद भी निकले, मगर मुकाबला एक के साथ एक का था। पहले मैदान में आया हारिस, मरहब का भाई, खुद भी एक नामी जंगजू। उसने ललकारा, इस्लाम कबूल कर लो या फिर तस्लीम हो जाओ। जवाब में हारिस गरूर से बोला, अली, आज तुझे मेरी तलवार पहचानेगी। हारिस ने एक जोरदार वार किया। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उसे रोका। फिर एक लम्हा आया, अल्लाहु अकबर की सदा गूंजी, जुल्फिकार चमकी, और हारिस जमीन पर था। मरहब, आखिरी मुकाबला। किले के अंदर खबर मरहब तक पहुंची। वो उठा, उसका चेहरा बदल गया। सरदार गजब हो गया, हारिस को किसी अली ने एक ही वार में मार डाला है। मरहब की आंखें लाल हो गईं। ऐसा कौन है जिसने मेरे भाई को मारा? मैं इसे जिंदा दरगोर कर दूंगा। जाओ मरहब, अपने भाई के खून का बदला लिए बगैर मत लौटना। मैं वादा करता हूं। मरहब ने दोहरी जिराह पहनी, 2 तलवारें थामी, अपने आप पर अशार पढ़ता हुआ मैदान में आया। खैबर जानता है कि मैं मरहब हूं, हथियारों से लबरेज या आजमूदा पहलवान। फजा में उसकी आवाज गूंजी, मगर उसके दिल में कहीं बहुत गहराई में वही आवाज थी, मरहब, हैदर से कभी मत लड़ना। हजरत अली अलैहिस्सलाम मैदान में थे। मरहब ने देखा, पहचाना नहीं। पूछा, तारांकन, किसने मेरे भाई को मारा? आज कौन अपनी जान देने आया है? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो जवाब जो सिर्फ लफ्जों में नहीं, रूह में उतरता है। मैं वो हूं जिसका नाम मां ने हैदर रखा है, जंगल के शेर की तरह। हैदर। वो लफ्ज सुनते ही मरहब का चेहरा पत्थर हो गया। एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए उसने पीछे हटना चाहा, मगर उसके गिर्द सिपाही थे, उसका गुरूर था, उसका नाम था। वो पीछे नहीं हटा। मरहब ने पहला वार किया, चिंगारियां उड़ीं। दूसरा वार, तीसरा वार। हजरत अली अलैहिस्सलाम हर बार बचते रहे, न सरगर्दान न खौफजदा, सुकून से, ताकत से। फिर एक लम्हा आया, वो लम्हा जिसका इंतजार था। जुल्फिकार बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर। एक ऐसा वार जैसे वक्त खुद रुक गया हो। मरहब का जिस्म 2 हिस्सों में जमीन पर था। वो दरवाजा जो टूटा, सिपाही साख्त रह गए। कुछ देर के लिए, सिर्फ कुछ देर, हर तरफ मुकम्मल खामोशी थी। फिर आसमान गूंज उठा, अल्लाहु अकबर। दुश्मन किले में भागे, दरवाजा बंद कर दिया। वो समझते थे कि लोहे का ये दरवाजा उन्हें बचा लेगा, मगर हजरत अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। उन्होंने दरवाजे को पकड़ा और उसे, उस पूरे भारी दरवाजे को जड़ से उखाड़कर जमीन पर रख दिया।
بعد میں صحابہ نے کہا کہ اس دروازے کو اٹھانے کے لیے بہت سے لوگ چاہیے تھے، مگر اس لمحے اس میدان میں یہ کسی اور طاقت سے ہوا تھا۔ وہ دروازہ صرف لوہے کا نہیں تھا، وہ صدیوں کے غرور کا ستوپ تھا جو ٹوٹ چکا تھا۔ خیبر فتح ہو گیا، پھر وہ آواز آئی، وہ آواز جس کا پورا لشکر انتظار کر رہا تھا۔ خیبر فتح ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہوا میں تکبیر گونجی، پہاڑوں سے ٹکرائی، واپس آئی اور پھر گونجی جیسے خود زمین و آسمان اس فتح کا اعلان کر رہے ہوں۔ وہ سبق جو آج بھی زندہ ہے۔ خیبر صرف ایک جنگ نہیں تھی، خیبر ایک سبق تھا۔ غرور کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، ایمان اس سے اونچا ہوتا ہے۔ دیواریں کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، حق کا راستہ روک نہیں سکتی۔ اور جب اللہ کسی کے ہاتھ پر فتح لکھ دے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔ مرحب نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی اور تاریخ نے اسے یاد رکھا، مگر اس طرح نہیں جیسے وہ چاہتا تھا۔ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ آج بھی زندہ ہیں، ہر اس دل میں جہاں ایمان ہے، ہمت ہے اور حق کی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔